जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज थोड़ा लेट है क्योंकि हमने 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाला था और 21 से डिसकंटिन्यू हो गया था और आज से हम शुरू करेंगे। 22 फरवरी का जो न्यूज़ है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट संडे तक हम ये ट्राई करेंगे कि हम साथ हो जाए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ में। तो पहला जो न्यूज़ है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उनको अभी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का चार्ज मिला है और वो पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द नॉर्थर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर थे और अभी ये जो ट्रांसफर हुआ है वो शिफ्ट हुआ है, यानी कि इसकी जगह पे मतलब जो अभी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो एमवी सुचिंद्र कुमार थे, सुचिंद्र कुमार सर थे। ठीक है, और उसकी जगह पे अभी उपेंद्र द्विवेदी सर आएंगे और जो सुचिंद्र कुमार सर है वो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर ऑफिसर बनेंगे। तो हमें यहाँ ये न्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अभी नए जो चार्ज लिया है वो कौन है, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी सर और वो 2022 से 2024 तक नॉर्दर्न कमांड के चार्ज संभाले हुए थे और अभी वाइस चीफ बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा दूसरा जो न्यूज है वो शशि थरूर जी है, उनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है या तो ऑनर जो है वो मिला है, जिसको फ्रांस की भाषा में सेविलियर डे ला लेजिन डी ऑनर बोला जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं उनको तो बोलते हैं कि नाइट ऑफ द लेजिन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लेजिन ऑफ ऑनर वो इंग्लिश में कहा जाता है। वो हाईएस्ट सिविलियन, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है, वो शशि थरूर जी को मिला है। और क्यों मिला है तो कि शशि थरूर जी ने इंडो और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत बनाने में और इंटरनेशनल पीस को मजबूत बनाने में कोऑपरेशन किया है और उसकी वजह से ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज है शुभमन गिल, उसको जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पंजाब स्टेट के पंजाब स्टेट के आइकॉन फॉर लोकसभा पोल, मतलब इलेक्शन के जो चैंपियन होता है उसको आइकॉन बनाया है। शुभमन गिल को पंजाब स्टेट में बनाया गया है। अभी उसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शन में कैंपेन करना, और कैंपेन कोई एक पार्टी के थ्रू नहीं करना है, यानी कि पार्टी का जो है वो प्रचार प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो इलेक्शन है यानी कि जो इलेक्शंस में आप वोटिंग करो, वोटिंग आपको सही कैंडिडेट को करो, आपका वोट मिसयूज ना हो, आपका वोट जाया ना जाए, इस तरह से कैंपेन होता है। और इसका मेन जो पर्पज है वो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ाना है, 70% तक ले जाना है, उसका मेन पर्पज है। तो ये न्यूज है शुभमन गिल अभी उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू यूथ अंडर स्वयं स्कीम। अभी जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम हो रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया है और एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम है जिनको शॉर्ट में हम पीएमईजीपी बोलते हैं, और वो बहुत फेमस स्कीम है पीएमईजीपी। ऐसी ही स्टेट गवर्नमेंट ने, उड़ीसा स्टेट ने स्टेट गवर्नमेंट की एक स्वयं स्कीम लॉन्च की है और वो स्कीम के अंतर्गत हर एक एम्प्लॉय, हर एक जो मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें वो एक्सपांड करना चाहते हैं तो उनको 1 लाख की लोन इंटरेस्ट फ्री मिलेगी, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट ली है, लोन ली है, उतनी ही उनको वापस करनी है। और ये टारगेट जो है 2 साल के लिए रखा गया है और 1 लाख अर्बन और 1 लाख रूरल में लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ये लोन मिलेगी। और उसका जो जो भी मतलब खर्चा होगा 672 करोड़ का जो खर्चा है वो पूरा का पूरा ओडिशा गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के दौरे पे है, जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पे, और वहां उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का इनागुरेशन किया। तो अभी कश्मीर में टोटल
32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, या तो ले फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि उद्घाटन किया है। तो हमें याद ये नहीं रखना है कि कितनी अमाउंट का किया है, लेकिन ये याद रखना है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसका नाम, या तो फिर जो जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, या फिर कोई भी स्टेट का जो है वो अलग अलग रहता है, अमाउंट भी अलग अलग रहती है, प्रोजेक्ट भी अलग अलग रहती है। लेकिन हमें प्रोजेक्ट अमाउंट से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है और वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि कश्मीर में अभी जम्मू एंड कश्मीर में अभी हुआ है, तो एम्स का इनाग्रेशन किया, वो 2019 के अंदर उसका ले स्टोन रखा था, अभी उनका इनाग्रेशन किया है। तो ये मेन पॉइंट है कि एम्स का उन्होंने जम्मू के अंदर उद्घाटन किया है। तो हमें ये मेन पॉइंट याद रखना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसमें से दो तीन जो बड़े हैं, जैसे कि एक एम्स है, हमने बात की। दूसरा कि उन्होंने एक जो कि टर्मिनल बिल्डिंग, एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का ले स्टोन रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है जम्मू के अंदर एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन में भी अलग अलग कैंपस, ऐसे नहीं जम्मू के अंदर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग उन्होंने आईआईटी और आईआईएम का ले स्टोन, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेडिकेट किया है, जैसे कि आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी डीएम कर्नूल, आईआईएम बोध गया, आईआईएम जम्मू, आईआईएम विशाखापट्टनम एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो वो अलग है, जैसे कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अलग अलग उन्होंने ले स्टोन रखा है या तो इनाग्रेट किया है। दूसरा कि उन्होंने एक रेल लिंक है, जो सबसे रेल लिंक के अंदर एक टनल, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। वो टनल इंडिया की सबसे लंबी है, और वो कितनी है? 12.77 किलोमीटर लंबी जो टनल है, जिसको T50 बोलते हैं, वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उसको लिंक करती है, और वहां पे उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो मराठा के लिए रिजर्वेशन रखा था, उसको एक्सपांड करके, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग परसेंटेज थे उसमें से 10% बढ़ा दिया है, 10% एक्सटेंड कर दिया है। और उन जो महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, और उसमें कहा गया था कि जो महाराष्ट्र की मराठा जो कम्युनिटी है, वो एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड है, उनको ये रिजर्वेशन ये जो रिजर्वेशन है वो डिजर्व करती है, और उनको ये रिजर्वेशन है वो 10% एक्सटेंड कर दी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि हाल ही में दिल्ली में एक इंडस एक्स करके समिट हुई है। अभी ये जो समिट हुई है वो यूएसए और इंडिया के बीच डिफेंस के रिलेटेड हो रही है, यानी कि जो इसमें इन्वॉल्व है वो इंडियन डिफेंस और यूएसए के डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व हो रही है। इस डिफेंस का मेन पर्पज है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है, उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एज ए मैन्युफैक्चरर कैसे करना है, और जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उसकी पार्टनरशिप यूएसए और इंडिया के बीच कैसे हो सकती है, उसका मेन है। इसका जो ये जो स्टार्ट हुआ था इंडेक्स एक्स, वो जून 2023 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और अभी ये 2 दिन के लिए सबमिट हुई थी, जो 20 to 21 फरवरी को हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज के 7 न्यूज। कल के वीडियो में हम 8 न्यूज देखेंगे, और ट्राई करेंगे कि हम संडे तक सारे न्यूज कवर कर ले, और साथ जो हर रोज वीडियोस डालते हैं उसके हिसाब से साथ हो जाए, हम ऐसे कल ट्राई करेंगे। और कल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ी वीडियो शॉर्ट हुई है, लेकिन कल हम ट्राई करेंगे कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो और हम डिटेल में बात करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।